नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं कैसे सेल्फ लव को मेरी लाइफ में फॉलो करता हूं। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं अलाइनमेंट पर और मेडिटेशन पर सबसे ज़्यादा बात करता हूं मेरे चैनल पर, और इस वजह से सभी को लगता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सेल्फ लव को फॉलो नहीं करता, या कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि अलाइनमेंट और सेल्फ लव दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इनका नाम डिफरेंट हो सकता है लेकिन ये है एक्चुअल में डिफरेंट नहीं। ये भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, और मेरा ये तरीका सीखने के बाद आप इजीली अपनी लाइफ में सेल्फ लव को फॉलो कर पाओगे, क्योंकि ये तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है और प्लस नेचुरल भी है। यानी आपको अलग से बहुत टाइम निकाल कर इसको नहीं फॉलो करना पड़ता। आप इसे समझ जाते हो तो ये आपकी हैबिट में आ जाता है, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो सेल्फ लव हमसे अलग नहीं है। दुनिया का कोई भी इंसान अपने आप से नफरत नहीं करता, दुनिया का हर एक इंसान अपने आप से प्यार ही करता है। लेकिन वो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स में कई बार लोग इतना फंस जाते हैं जिस जगह पर वो अपने से ज़्यादा किसी दूसरे पर्सन को वैल्यू कर देते हैं और अपनी वैल्यू को गिरा करके सामने वाले की वैल्यू करते हैं। तो बस इसी रीज़न की वजह से आप बोल सकते हो कि उसका सेल्फ लव उसके लिए कम हो जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दुनिया का कोई भी पर्सन अपने आप से नफरत नहीं करता। दुनिया का हर एक इंसान जब इस धरती पर पैदा होता है तो वो अपने आप से प्यार ही करता है, ये उसके लिए नेचुरल है। और जब अपनी वैल्यू छोड़ करके कोई पर्सन किसी और की वैल्यू करता है बहुत ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा, तब उसको उस वाली फ्रीडम की जो फीलिंग होती है उसके खो जाने का डर बना रहता है, और वो चीज़ें उसकी लाइफ में से दूर होती चली जाती है और सेल्फ लव उसके लिए कम होता चला जाता है। तो बस इसको समझना है और इसको रिवर्स करना है। जैसा कि अब्राहम कहती है कि हर एक सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, एक साइड जो हम चाहते हैं, दूसरा साइड जो हम नहीं चाहते हैं, या आप समझो पॉजिटिव नेगेटिव, या दिन या रात, अलाइनमेंट रेजिस्टेंस। इस तरीके से आप देखोगे हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं। उसी तरीके से जब हम अपना सेल्फ लव खो देते हैं, इसका मतलब है हम सेल्फलेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इस सब्जेक्ट के भी दो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एक साइड सेल्फलेस है तो दूसरे साइड सेल्फिश है। मोस्टली लोग सेल्फिश वर्ड को ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में सेल्फिश होना हमारे नेचर में होता है। यानी आपके पास जब तक अपने लिए कुछ नहीं है, आप पूरी दुनिया को भी कुछ नहीं दे सकते। तो आप दुनिया को देने से पहले अपने आप को देना स्टार्ट करो, क्योंकि पूरी दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, आप एक सिंगल पर्सन हर किसी की हेल्प नहीं कर सकते। उसी तरीके से दुनिया के कोई कुछ पर्सन्स भी पूरी दुनिया की हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया का हर एक इंसान अपनी हेल्प कर सकता है। और पूरी दुनिया अगर इस तरीके से चले तो किसी की प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं लाइफ में। अब्राहम के अकॉर्डिंग सेल्फ लव का मतलब होता है अपने लिए सेल्फिश होना। यानी अगर आपसे कोई पैसे मांगता है, आपका फ्रेंड उधार मांगता है, तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए ताकि आप उसको दे सको, और कल को वो रिटर्न ना भी करे आपको तो आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर कोई पर्सन आता है, आपसे पैसे मांगता है, आपके पास उतने नहीं हैं, स्टिल आपने अरेंज करके सामने वाले पर्सन को दे दिए, तो ऐसे में आप अपनी फ्रीडम की चाबी ही सामने वाले पर्सन को दे देते हो, क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं थे, स्टिल आपने उस पर्सन को दे दिए। अब आपके फीलिंग्स और आपके इमोशंस डिपेंड करेंगे सामने वाले पर्सन पे जिसको आपने पैसे दिए हैं। वो जब तक आपको लौटा ना दे तब तक आपको वो परेशानी अपने अंदर से ख़त्म होती नहीं दिखेगी। उल्टा देखोगे कि जब आप इससे ज़्यादा, अपने पास जितने होते हैं उससे कई ज़्यादा आप किसी दूसरे को दे दो, या अपने हिस्से का किसी और को दे दो, तो वहाँ से वो चीज़ वापस नहीं आती जो आपने दी है, बल्कि वहाँ से जो चीज़ वापस आती है वो रेजिस्टेंस होती है। और वही अब्राहम कहती है कि सेल्फिश होना यानी अपने लिए इतना काम करना, कि अपनी लाइफ में इतने पैसे कमाना कि अगर कोई दूसरा पर्सन आकर आपसे मांगे भी तो आपके पास इतने इनफ हो कि आप इजीली उसको उतना दे सको। सेम उसी तरह से रिलेशनशिप में भी आप देख सकते हो, जब आप सामने वाले को सिर्फ रिस्पेक्ट देने पे ध्यान देते हो, या सामने वाले के लिए सारी चीज़ें करने का प्रयास करते हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चेंज करते हो, तो एक फ्रीडम अपनी खो देते हो और उस पर्सन के हाथ में दे देते हो कि अब वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरीके से वो बिहेव करेंगे और आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, आप उनकी हर बात मानोगे। वहीं यहाँ पर होता है कि आप अगर अपने आप से प्यार करते हो, आप अपने आप को किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बदलोगे नहीं, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना पसंद करोगे। और इसी को सेल्फिशनेस और इसी को एक्चुअल में सेल्फ लव कहा जाता है। और यही तरीका मैं बोलूँगा मैं कई सालों से फॉलो करते आया हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सेल्फ लव आपके लिए नेचुरल होता है। ये सीखने वाली चीज़ नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है। जैसे मैंने अपने लाइफ के सारे डिसीजंस खुद से लिए, भले दुनिया को वो जैसे भी लगे, मेरे घर वालों को वो जैसे भी लगे। यानी जैसे मेरा करियर है तो मैंने अपना करियर भी अपनी मर्जी से चूज़ किया, भले ही इसके लिए मुझे कितने ही एफर्ट क्यों ना लगे हो। उस वक्त सबको लगा मेरा डिसीजन गलत है, मैं अकेले सिर्फ मेरे सपोर्ट में था, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था कि अगर मैं ना भी कर पाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उस तरह की लाइफ नहीं जी सकता जिस तरह की मैं नहीं जीना चाहता।
मैं उसी तरह की लाइफ जीना पसंद करूँगा जिस तरह की मुझे चाहिए, नहीं तो मुझे जीना ही नहीं। तो ये एक्चुअल में बोलोगे श्योरिटी होती है, ये एक्चुअल में बोलोगे सेल्फ लव होता है कि आप अपने लिए सबसे पहले सोच रहे हो कि मुझे क्या चीज़ खुशी देती है, मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। अगर किसी के साथ मैं रिलेशनशिप में भी हूँ तो मैं ये सबसे पहले देखना पसंद करूँगा कि मैं क्या चाहता हूँ उस रिलेशनशिप में, और उस जगह पर मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है कि वो पर्सन चाहिए तो वही चाहिए, किसी और के कहने पर उसको चेंज नहीं करूँगा। चेंज करना होगा तो अपनी मर्जी से करूँगा, ना कि किसी के कहने पर। यानी कई बार आप देखते हो, मोस्टली आप क्वेश्चन पूछो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या क्या ये गलत है। तो अगर आप ये दुनिया से क्वेश्चन पूछते हो, किसी से भी ये क्वेश्चन पूछते हो, तो आंसर के रूप में आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। आंसर के रूप में आपको वो आंसर मिलेगा जो सामने वाला बिलीव करता है, और हो सकता है उसके लाइफ का एक्सपीरियंस, उसके लाइफ के बिलीव्स टोटल डिफरेंट हो और आपके लिए कोई काम के ना हो, आपके लिए इररिलेवेंट हो। वही चीज़ सेल्फ लव में अगर आप एक्चुअल में देखोगे कि अगर मुझे कोई पर्सन चाहिए तो मुझे किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं कि वो पर्सन कैसा है कैसा नहीं। क्योंकि अगर आप अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ ना करके सिर्फ अपने डिज़ायर पे फोकस करोगे, तो अगर आपको वो पर्सन बुरा भी लगे स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहो तो आपकी लाइफ में वो उस तरीके से आएंगे जिस तरीके से आप चाहते हो। और करियर में भी दुनिया की सोच कर नहीं कि दुनिया ने ये कहा है कि ये वाली जॉब ज़्यादा बेटर है, ये वाला ज़्यादा प्रोफेशन बेटर है, तो आपने वो चूज़ किया। तो वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि एक समाज के प्रेशर में आपने वो चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आया। वहाँ पे वो प्रेशर को हटा करके दुनिया क्या सोचती है कि मुझे कैसा करियर होना चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे ये देखना है कि एक्चुअल में मैं क्या चाहता हूँ मेरे करियर में, और उसके बाद जो आंसर आता है उसी तरीके से चलना, उसी तरीके से उस करियर को बनाना। अपनी हेल्थ को भी लेकर जिस तरीके से आप अपने आप को देखना चाहते हो उस तरीके से देखना, ना कि दुनिया के तरीके से चलना कि दुनिया आपको ये कहती है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ खाओ, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ मत खाओ, या जिम जाना ज़्यादा अच्छा है, योगा करना उतना अच्छा नहीं है। अपने तरीके से चूज़ करो कि मेरे लिए क्या बेटर है, मुझे क्या चीज़ खुशी देती है, और मुझे जो चीज़ खुशी देती है उसके अगेंस्ट पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीऊँगा और हमेशा वैसे ही जीऊँगा। मैं कभी किसी के कहने पे अपनी लाइफ के तरीके को नहीं बदलूँगा, अपने बिलीव्स को नहीं बदलूँगा। दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मुझे जो चाहिए सो चाहिए। मुझे मेरे लाइफ के सारे डिसीजंस खुद लेने हैं। दुनिया चाहे जो भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी लाइफ वैसी चाहिए जैसी मैं चाहता हूँ। दुनिया के लिए क्या सही है क्या गलत है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए क्या अच्छा है मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है। सोसाइटी आकर मेरी लाइफ को नहीं जीने वाली, मैं मेरी लाइफ को जी रहा हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे क्या अच्छा लगता है मैं उस चीज़ को फोकस करूँ। क्योंकि अब अच्छा करो या बुरा करो, दुनिया में कोई ना कोई इंसान होगा ही आपको हमेशा बुरा बोलने के लिए। इसीलिए दुनिया को सेटिस्फाई करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है खुद को सेटिस्फाई करना। दुनिया भर के रिलेशनशिप निभाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है अपने आप से वो रिलेशनशिप निभाना जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है। अपनी लाइफ को अपने तरीके से इस तरीके से जीना कि दुनिया का कोई भी इंसान आपकी फ्रीडम को ना आपसे छीन सके। मेरी फ्रीडम की जिम्मेदारी मेरी फीलिंग्स की जिम्मेदारी मेरे इमोशंस की जिम्मेदारी मेरी, मैं कैसा फील करूँगा, मैं कैसा सोचूंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी। और दुनिया में जो भी होता रहे, दुनिया के तरीके से मैं कभी नहीं चलूँगा, या दुनिया जिस तरीके से देखती है दुनिया को उस तरीके से ना देख करके जिस तरीके से मैं देखना चाहूँगा उसी तरीके से मैं इस दुनिया को देखूंगा। मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूँगा। ये जिद जो होती है ये एक्चुअल में देखोगे आप कह सकते हो कि एक्चुअल सेल्फ लव ये है। दूसरों को माफ़ कर देना, मिरर में देख के खुद को आई लव यू बोलना, वाटर एफर्म करके पीना, ये एक्चुअल में सेल्फ लव नहीं है। क्योंकि अगर आप उस पर्सन को फॉरगिव करने चाहो या माफ़ करने जाओ जिनको आप माफ़ नहीं करना चाहते, तो आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस ही आएगी, क्योंकि आप अपनी मर्जी के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो। आपको दुनिया को माफ़ करना ज़रूरी नहीं है, खुद की जीवन में खुश रहना ज़रूरी है। उल्टा मैं तो कहता हूँ माफ़ करने की जगह आप अपनी भड़ास निकालो, आपको जितना अच्छा लगता है उतना उनके बारे में बोलो, लेकिन अपने बारे में बुरा मत बोलो। जिसने आपके साथ गलत किया सो किया, उसको माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर्सन से ध्यान हटाने की ज़रूरत है। उसके लिए अपने आप से जितना हम खुश रहते हैं, अपने जीवन में जितना खुश रहना पसंद करते हैं, अपने डिसीजन जितने खुद लेते हैं, वो चीज़ें खुद रिलीज़ होती जाती है। यानी कल को अगर आप माफ़ नहीं भी करना चाहो किसी पर्सन को तो भी आप नेचुरली कर दोगे। आपको मिरर में देख के खुद को आई लव यू नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए नेचुरल होगा। आप वाटर एफर्म करके नहीं पियोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वाटर एफर्म करो या ना करो, आप अपने आप से प्यार करते हो क्योंकि ये नेचुरल है। या इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या सेल्फ लव में जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो। बस ये ज़रूरी है कि अपने लिए सोचो, अपने लिए पहले करो, क्योंकि आपके पास जब चीज़ें होंगी आप पूरी दुनिया को दे सकोगे।
जैसे मेरी लाइफ में अगर मैं देखूं तो मैंने अपनी लाइफ बदली, मेडिटेशन से बदली, अब्राहम की टीचिंग से बदली। अब जब वो चीज़ मेरी लाइफ में चेंज में आ गई तब मैं वो चीज़ें आपको दे रहा हूँ। मेरे पास ये चीज़ें देने के लिए हैं इजीली। और मेरे कंटेंट में भी अगर आप वीडियोस में भी देखो तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरी क्लासेस में भी डिफरेंस नहीं है, मेरी वीडियोस में भी डिफरेंस नहीं है, दोनों जगह आपको सेम चीज़ें मिलेंगी। ये मैं कॉन्फिडेंटली कह इसलिए पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर वो है जिसके जरिए मैं अपनी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाता हूँ। मुझे किसी भी चीज़ को छुपाने की या दबाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास नॉलेज भरपूर है या बोलूँगा एक्सपीरियंस भरपूर है, तो मैं उसको शेयर करूँगा तो मुझसे कम नहीं हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करते हो टाइम के साथ साथ। और जैसा अब्राहम कहती है ना कि आपके अंदर जो होता है दुनिया में बाहर भी वही आता है, यानी जैसे आपकी सोच है वैसे आपके एक्शंस भी हैं। अगर मेरे सोच उस वक्त मेरे इमोशंस ऐसे हुआ करते थे, डिप्रेशन एंग्जाइटी वाले, तो एक्शन भी वैसा होता था कि कुछ ना कुछ अपने लिए नुकसान क्रिएट करता था मैं मेरी लाइफ में। तो आज जब मैंने उस चीज़ को चेंज करके अब्राहम की नॉलेज को भर लिया, एक्सपीरियंस को भर लिया, मेडिटेशन इतना कर लिया, प्रैक्टिस इतनी कर ली, तो पूरी रियलिटी चेंज हो गई। अब मेरे पास इतना कुछ है कि मैं इजीली दे सकता हूँ और मेरे पास से वो कम नहीं होता। और उस वक्त मेरे थॉट एंग्जाइटी वाले, डिप्रेशन वाले होते थे, आज हैप्पीनेस वाले हैं, जॉय वाले हैं, ग्रेटिट्यूड वाले हैं, अप्रिसिएशन वाले हैं। तो निकलता भी वही है। इसके लिए अगर आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते हो तो चलो डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हो, करने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अगर एक्चुअल में आप समझ जाते हो तो आपको वो प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, आपका बहुत टाइम बच जाता है। जब आप ये समझ जाते हो कि एक्चुअल में सेल्फ लव जो होता है वो नेचुरल होता है और इसके लिए हम अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करते हैं, अपने लिए सारी चीज़ों को करते हैं। यहाँ पे ये सिंपल हो जाता है कि हमको किसी और के लिए कोई टेक्निक्स नहीं करनी है। अगर किसी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हम करते हैं तो बस इसलिए करते हैं कि हम अपने एस्पेक्ट को चेंज कर पाए। यानी हर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट है, एक ही पर्सन में नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। नेगेटिव को देखने की वजह से हमारी लाइफ में नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो रही है, तो हम उस पर्सन के पॉजिटिव साइड को देखना प्रेफर करेंगे। यानी इंटेंशन ये रखना है कि हम अपनी लाइफ में हर एस्पेक्ट में पॉजिटिविटी को देखें, मैनिफेस्टेशन से हट करके, क्योंकि आप पॉजिटिविटी देखोगे तो मैनिफेस्ट तो ऑटोमेटिकली होगा। और बाकी जो चीज़ें करनी है अपने लिए करनी है, मेडिटेशन अपने लिए करना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट अपने लिए करना है, ग्रेटिट्यूड अपने लिए करना है, कोई भी प्रोसेस करो अपने लिए करना है। और स्टार्टिंग अगर आप मेडिटेशन से करते हो तो वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि मैंने भी मेडिटेशन से स्टार्ट किया। मेडिटेशन में क्या आप पॉजिटिव सोचने पे मजबूर नहीं रहते, क्योंकि कई बार शुरुआत ऐसी होती है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, पॉजिटिव सोचने की इच्छा नहीं होती, लेकिन सोचना पड़ता है क्योंकि लाइफ चेंज करनी है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये सही नहीं है। आप पॉजिटिव सोचना चाहो तो सोचो, नहीं सोचना चाहो तो उस पर से ध्यान हटा दो, क्योंकि नेगेटिविटी में रह करके आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे तो नेगेटिविटी से ध्यान हटा दो। ब्रीदिंग पे जब आप फोकस करते हो, मेडिटेशन जब आप करते हो, तो आपका ध्यान खुद ब खुद हटने लगता है नेगेटिविटी से, और उसकी वजह से पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में खुद बढ़ने लगती है। जब अपने लिए चीज़ों को करते हो, अपने लिए मेडिटेशन करते हो, तो आप इजीली सेल्फ लव वाली कैटेगरी में पहुंच जाते हो, जैसे मैं पहुंचा हूं मेरी लाइफ में। और अभी 6 अप्रैल से मेरी न्यू क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिसमें मैं वो सिखाता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो मैं मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ, जैसे मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पिवटिंग। मेरी क्लासेस 6 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये अनाउंसमेंट वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आ रही होगी। इसको देखने के बाद आप चाहो तो आ सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।